मेरी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरी गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, संतोष वर्मा ब्लॉग। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी आज हाउस हेल्पर आई नहीं है और उनका हो गया है बीपी हाई। तो उनका बीपी हाई होने से मेरा बीपी लो हो जाता है। वो जब भी कोई ना कोई बात कहती है ना कि मेरा बीपी हाई हो गया है या मुझे छुट्टी चाहिए, तो मेरा बीपी लो हो जाता है। और वो इसलिए हो जाता है क्योंकि फिर मेरे ऊपर काम का वज़न डबल हो जाता है। एक तो मुझे नीचे का मतलब नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर का भी झाड़ू पोछा करना होता है और ऊपर वाले टॉप का भी झाड़ू पोछा करना होता है। और मैंने उन्हें लगा रखा है एक ही फ्लोर के लिए और वो भी मेरा आ जाता है नंबर लगाने का। तो इसीलिए मेरे पे 3-3 फ्लोर हो जाते हैं फिर साफ सफाई करने के लिए। तो सोच रही थी कि आज क्यों ना एक जगह को छोड़ दूं और यहाँ जो हॉल है इसका लगा लेती हूँ। देखिए, जहाँ पे हम ज़्यादा रहते हैं ना, वहाँ पे गंदगी भी ज़्यादा रहती है और उसकी साफ सफाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और जाने क्या बच्चों ने अटका दिया था, कुछ समझ नहीं आता। कहने को बच्चे बड़े बड़े हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खुरापात काम ऐसे ऐसे करते रहेंगे कि जाने ना अनजाने मुझे गुस्सा आ ही जाती है इन लोगों पे। एक तो मैं अपने ही टेंशन से बहुत परेशान हूँ, लेकिन ये लोग भी मुझे कम परेशान नहीं करते हैं। बच्चे चले गए हैं स्कूल के लिए और मैं लग गई हूँ घर के काम के लिए। और पता नहीं इसमें क्या फंसा गए हैं और ये अंदर को डेस्क बंद ही नहीं हो रही है। इसको मैं जैसे ही अंदर झटका दे के बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, तैसे ही ये बाहर निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो नए आए हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन आता है ना, उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक रोज़ नोटिफ़िकेशन पहुँचेगी और डेली ही आपको नए-नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो बस यहाँ पे मैं इसको खोलने के चक्कर में लग गई हूँ। आज तक पहली बार मैंने मतलब कहने का ये है कि आज तक पहले मैंने कभी भी ऐसी वाली डेस्क को खोला नहीं है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही रहेगा। और ये वाली ड्रॉअर भी ना मेरे घर पे पहली बार ही बनी हुई है। अभी तक हमारे यहाँ पे ना इस तरह की ड्रॉअर बनी भी नहीं थी क्योंकि किचन में ऐसी ड्रॉअर होती हैं, लेकिन किचन भी मेरी तो बस टेम्परेरी ही समझिए क्योंकि उसमें सारी लोहे से कवर है और जो लोहे के दरवाजे वगैरह लग रहे हैं, तो उन पे तो मैंने पेंट वैसा कर रखा है कि वो ऐसा लगे देखने में जैसे लकड़ी की हो और इसी के लिए ऐसा पेंट किया था मैंने। देखिए, किसी भी चीज़ में कोई कमी होती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसकी कमी ना हमें खूबी में नज़र आने लगे। तो बस मैंने उसको ऐसा ही कर दिया था कि जैसे सबकी मैं किचन देखती थी, उसी तरीके के मैंने उसको ढाल दिया। नहीं, पहले ना उसपे पेंट भी अलमारियों वाला ही हो रहा था और फिर जब मैं लगी रहूँगी उसमें ठीक करने में, तो भला क्यों ना ठीक कर पाऊँगी। तो फिर बस मैंने झाड़ू लगाने के बाद ना, फिर मैंने उसको ठीक कर ही दिया था और अब वो ठीक है, जो डेस्क है हमारी वो ठीक है। और उसके नीचे से निकली थी डायरी, जो बच्चों की स्कूल की डायरी होती है ना, वो निकली थी। और देखिए कितना सारा मैं कूड़ा निकाल के लेकर आई हूँ। तो हर एक कोने की अब मैं झाड़ू लगाऊँगी। और आंटी होती है ना, वो इतने अच्छे से सफाई नहीं करती हैं, वो तो बस चलती-फिरती है, झाड़ू लगेगी उनकी और फटाफट पोछा। जितनी देर में मेरी झाड़ू नहीं लग पाती ना, उतनी देर में वो झाड़ू-पोछा दोनों ही कर देंगी। तो कुल मिला के आज मैंने अपने हाथों से अपने घर की साफ-सफाई की है। और जैसे-जैसे मौसम बदलता जाएगा ना, वैसे-वैसे मेरा गला भी बदलता चला जाएगा क्योंकि मेरे गले में ना पता नहीं क्यों इतना दर्द हो जाता है। या तो कह लीजिए ये मौसम की वजह से है या ये प्रदूषण की वजह से है। मेरे गले में इतना दर्द होने लगता है ना, जिसमें कि मैं गर्म पानी पी रही हूँ, गरारे भी करती हूँ गर्म पानी के, फिर भी मेरे गले में काफ़ी जल्दी दर्द शुरू हो जाता है। और फिर बस मैं घर का सारा काम करने के बाद में कपड़े वगैरह भी धुल लिए थे और कपड़े धो के मैं सुखा के चली गई थी। मुझे जाना था आज थेरेपी कराने क्योंकि पूरा 1 सप्ताह हो चुका था जो मैं थेरेपी कराने नहीं जा पा रही थी। घर में कभी न कभी कुछ न कुछ काम चलता ही रहता है और आप लोग जानते भी हैं त्योहार भी चल रहे हैं इस तरफ।
तो फिर जब फेस्टिवल बैक टू बैक आते रहते हैं ना, तो हम लोग उन्हीं की तैयारी में लगे रह जाते हैं। तो होता क्या है कि जो हमें काम रेगुलर करने वाले होते हैं, वो चले जाते हैं पेंडिंग में। और आज भैया भी बहुत गुस्सा कर रहे थे कि आपको आराम लगा नहीं और आपने आना बंद करा। लेकिन क्या करती, अब इधर दादाजी भी एक्सपायर हो गए थे, फिर उसी दिन का करवा चौथ भी था, दूसरे दिन का फिर अष्टमी की तैयारी करने की शुरुआत हो गई थी और बस बीच-बीच में मैं अपने कपड़ों की भी सिलाई कर रही थी, तो इस वजह से वहाँ जाने का समय ही नहीं मिला। और दिन भी इतने छोटे हो रहे हैं ना कि पता ही नहीं चलता सारा दिन कैसे निकल जाता है। और मैं आई थी वहाँ से 3 बजे, 3 बजे आते ही मैंने सबसे पहले खाना बनाया, खाना बना के दोनों बच्चों को खाना खिलाया और मैंने खाया और मिट्ठू को खिलाया। और आज ना मिट्ठू काफ़ी खुश भी है। ये वाला मिट्ठू तो ठीक ही है, देखिए भगवान ना करे इसको कुछ हो, लेकिन अच्छा हुआ था जो मैंने इसको और उस वाले मिट्ठू को जो एक्सपायर हो गया है, दोनों को अलग-अलग करके रखा था। शायद हो सकता है इसमें भगवान की कहीं न कहीं कोई इच्छा हो, क्योंकि उसको तो जाना ही था और बस इसीलिए हमने इसे काफ़ी दिन पहले ही अलग-अलग कर दिया था। आप लोगों के साथ में मैंने शेयर भी किया था जब अलग किया था। पता नहीं क्यों उसने अपने परों को इतना काट लिया था ना, इतना काट लिया था कि उनमें से इतनी ब्लीडिंग शुरू भी हो गई थी और पूरे पंख उसने घायल कर लिए थे। इतनी बुरी तरह से वो अपने आप को काट लेती थी। फिर भी वर्मा जी से मैं ट्यूब लगवाती थी रेगुलर, लेकिन पता नहीं कैसे करके अच्छे थोड़े-थोड़े से बाल भी आने शुरू हो गए थे। लेकिन फिर पता नहीं क्या करा उसने, एक तो वो रात भर अपने परों के साथ में लगी रहती थी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे उसके परों में इन्फेक्शन वग़ैरह हो गया हो, जिसमें कि हमने उसके बीटाडीन वग़ैरह लगा रहे थे। लेकिन देखिए क्या कर सकते हैं, एक तो लगाने जाते थे ना ट्यूब वग़ैरह, तो वो चोंच मारती थी अपनी, तो काटने को एकदम आती थी। तो वर्मा जी की उँगली पे कई बार तो वो काट भी जाती थी, लेकिन फिर भी हम लगे हुए थे कि कहीं न कहीं वो ठीक हो जाए। पर क्या कर सकते हैं, जितना हमारे बस में था हमने पूरा-पूरा करा था, उसको ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन अब हम उससे आगे नहीं कर सकते थे क्योंकि इनकी भाषा हम जानते भी नहीं हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे। तो बस वो तो चली गई, लेकिन ये मिट्ठू ठीक है और इसको उड़ाने की बात अभी घर में चल ही रही है, लेकिन ये खुद से जाने को तैयार नहीं है। और जितने भी कपड़े मैंने धोए थे ये सारे के सारे फ़ोल्ड करने के लिए मैं उतार लाई थी और एक लोड के कपड़े मैं ऊपर डाल आई हूँ, क्योंकि एक लोड के कपड़े मैं उतार के ले आती हूँ, जैसे आज धो दिए तो वो वाले डाल आऊँगी और जो कल धोए थे उन्हें उतार लाऊँगी। तो इस तरह से मेरे चलते रहते हैं कपड़े। तो बस वही कपड़े उतार के लेके आ गई थी और लाने के बाद में यहाँ सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और जो मैंने ब्लाउज़ सिला था ना अभी, तो ये है येलो कलर का। अब देखते हैं येलो कलर की साड़ी कब पहनने में आएगी। तो इस तरह से देखिए मैं अपने बराबर कपड़े भी सिलती चल रही हूँ। अब देखिए यही 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हमारे पास 7-8 घंटे तो हमारे लिए होते हैं जो सोने के होते हैं। बाकी के घंटों में मेरे 4 घंटे 3 घंटे करीबन मेरे थेरेपी में भी निकल जाते हैं और बाद बाकी के घंटे जो होते हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करती रहती हूँ। और शानू लेटा हुआ था तो उसने मुझे बुलाया और अपने मन की जो भी बात होती है ना वो बता देते हैं। जैसे सारा दिन स्कूल कॉलेज में क्या-क्या होता रहता है, सब बच्चे अपने घर पे आके बात बताते हैं। ऐसे ही हस्बैंड का भी है, सारा दिन वो क्या करते रहते हैं, वो भी अपनी बात रात को आके बताते हैं। तो कुल मिला के ना इस तरह से अच्छा भी लगता है कि चलो कोई तो है जो बातों को शेयर करता है हमारे से। और बस फिर उसके बाद में मैंने बोतल लगवा ली थी पानी की और पानी की बोतल लगा के फिर मैंने पानी पी लिया था। पानी पीने के बाद में आ गई मैं मिट्ठू से बात करने के लिए, क्योंकि ये बहुत देर से सीटी सी बजा रहा था। मतलब कहते हैं ना वो अपनी बातों को बताना था इसको, क्या कहते हैं इसको, ये टें-टें टें-टें करता रहता है, तो ये कुल मिला के इस तरह से कर रहा था बहुत देर से। तो फिर मैं इसी के पास चली आई थी। मैंने हाँ भाई तुम भी बताओ अपनी क्या बात है? और फिर मैं इसके पास में खड़ी रही। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ये पानी के लिए तो नहीं है, क्योंकि इसकी जो पानी वाली कटोरी थी ना वो बिल्कुल सूखी हुई थी।
और खाने वाली कटोरी में कुछ खाना रखा हुआ था, लेकिन पानी वाली कटोरी में पानी नहीं था, तो फिर मैंने थोड़ा-सा इसको पानी दिया और ये पानी पीने भी लग गया। तो मुझे लगा कि ये पानी के लिए ही आवाज़ लगा रहा था बहुत देर से मुझे, और बस फिर मैं इसको पानी दे के अब जाऊँगी किचन में काम करने के लिए, क्योंकि ना दोपहरी के समय पे जब मैं वहाँ से आई थी ना, तो मुझे 4 बज गए थे खाना खाने के लिए, और फिर मैंने बस टेम्परेरी टाइप ही किचन को साफ़ किया था, पूरे अच्छे से साफ़ नहीं कर पाई थी। और अब अच्छे से मैं किचन को पूरी साफ़ भी कर दूँगी, और जो दोपहरी में हम लोगों ने खाना खाया था उसके भी बर्तन अभी वॉश करने के लिए रखे हुए हैं, तो उन्हें भी वॉश कर दूँगी। तो इस तरह से ना किचन भी साफ़ हो जाएगी और ये बर्तन वगैरह भी वॉश हो जाएँगे। और देखिए अब शाम का समय शुरू हो गया है, तो अब शाम का खाना-पीना तैयार होगा। तो इसीलिए पहले ये जितने भी बर्तन थे ना टोकरे के, इन्हें सबको मैं लगा दूँगी, और लगाने के बाद में जो नीचे रखने वाले बर्तन हैं, जो नीचे अलमारी में रखने वाले बर्तन हैं, उन्हें उनकी जगह पे रख दूँगी, और फिर मैं किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी। और देखिए हम त्योहार आते हैं ना, जो फेस्टिवल आते हैं, उसमें हम काफ़ी बर्तन तो ऐसे होते हैं जो हम एक्स्ट्रा में निकाल लेते हैं, तो उन्हें भी रखना होता है उनकी जगह पे। तो मैंने आज ना सारे ही बर्तनों को वॉश करके अच्छे से रख गई थी सुबह ही। तो अब जब मैं आई थी ना, तो मैंने सारे बर्तनों को उनकी जगह पे पैकिंग कर के पिन्नी में रख दिया था, ताकि जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं इन्हें उठा के अलमारी में लगा दूँगी। तो इसी तरह से देखिए मैं हर साल काम करती हूँ, तो इस साल कैसे छोड़ दूँगी। तो देखिए जो काम कंटिन्यू करते रहते हैं उसकी तो हमें आदत पड़ी रहती है, लेकिन ये जो काम होता है ना, ये ऐसे काम होते हैं कि इनकी आदत नहीं होती है। जैसे कि एक्स्ट्रा वाले बर्तन निकल गए, अब इनको रखने की जगह नहीं है बिल्कुल बनती, तो उनको उनकी जगह पे रखूँगी, तभी जाके ये पूरा किचन एकदम कहते हैं सेट तरीके से दिखाई देगा। नहीं तो क्या हो रहा है ना कि बर्तनों को प्लेट के ऊपर प्लेट इकट्ठी करके, कटोरियों के ऊपर कटोरियाँ इकट्ठी करके इधर रख रही हूँ, कभी उधर रख रही हूँ। एक तो छोटी-सी किचन है, छोटी-सी किचन में ना इतना सारा सामान हो जाता है ना, तो फिर सँभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है मेरे लिए। तो इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि जितना ज़रूरत हो उतना ही फैलाओ इसे, और बाकी नहीं फैलाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो सारे बर्तनों को ना मैंने पैकिंग कर के रख लिया है। अब जाऊँगी स्टूल लेके आऊँगी, और स्टूल ला के ना ऊपर चढ़ के अलमारी पे जब रख दूँगी सारे बर्तन। और ये मैंने घी पकने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि घी भी निकाला था मैंने। तो इस तरह से ना काम जब लगातार करती रहूँगी ना, तो बिल्कुल आराम से काम हो भी जाएगा, और मुझे बिल्कुल भी एकदम जैसे कहते हैं ना परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि आज तो कोई मेरा व्रत भी नहीं है कि जो मैं परेशान हो जाऊँगी। तो ऊपर चढ़ना था मुझे स्लैब के, तो इसीलिए मैंने बेल्ट लगा ली है, ताकि ना मुझे एक जो कमर पे पेन है, तो उसमें सपोर्ट मिलती रहे रीढ़ की हड्डी को। तो बेल्ट लगा के जब चढ़ूँगी, नहीं तो पता लगा कि बैलेंस बिगड़ गया रीढ़ की हड्डी का। और आप लोग सोचोगे कि बच्चों से क्यों नहीं करवा ले रही हैं, तो दोनों बच्चे चले गए हैं ट्यूशन के लिए, और वो आएँगे अब 8 साढ़े 8 बजे तक। आते ही खाना माँगेंगे, तो देखिए फिर मैं उनसे ये सब काम नहीं करा पाऊँगी, और मुझे ना ये बर्तन इतने अब दिखाई दे रहे थे इस तरीके के कि अब इन्हें उठा के रखना ही फ़ायदेमंद था। तो सारे ही बर्तनों को मैंने स्लैब पे रख लिया था, और अब उन्हें उठा के ऊपर अलमारी में लगा दिया है। और जो भी डिब्बे वग़ैरह निकालते रहते हैं ना, तो आगे पीछे हो जाते हैं, तो उनको भी मैंने सब सेट करके रख दिया है। और ये सारी किचन तो अभी मैंने कुछ ही दिन पहले ही सब सेट करी है दोबारा से, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था वो। तो देखिए मैं अपने घर में ना कुछ चेंज भी करती रहती हूँ, और जो सामान जहाँ का होता है वहाँ रखती भी रहती हूँ, ताकि ना घर एकदम साफ-सुथरा, एकदम ऑर्गनाइज़ और एकदम सुंदर सा दिखाई दे, ताकि कोई भी घर में आए तो ये ना कहे कि छोटा-सा घर है, तब भी देखो कितना फैलाया हुआ है। तो देखिए घर तो घर है, और घर सुंदर ही होना अच्छा है, छोटा होना या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता है। बस घर में खुशियाँ होनी चाहिए, घर में प्यार होना चाहिए, इतना ही काफ़ी होता है। बड़े घर का क्या होना कि जो जिस घर में कलेश बना रहे, और छोटे घर में तो प्यार वैसे भी बहुत रहता है, क्योंकि सारे ही जने आस-पास में ही रहते हैं, कोई ज़्यादा दूर-दूर नहीं रहते हैं, तो प्यार बहुत अच्छे से बना ही रहता है। और इधर मैंने बर्तनों को भी धुलना शुरू कर दिया है, और घी को भी बीच-बीच में चलाती जा रही हूँ, ताकि मेरा ये जो घी है ना ये नीचे लग ना जाए। तो फ्रेंड्स अब बनाना है बस मुझे खाना, तो फिर मिलूँगी अगले नए व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। और देखिए अगर व्लॉग पसंद आए ना, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।